गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड से तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का आज के वीडियो में सुस्वागतम। जैसा कि आप सबों को पता है, आपका क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा 2023 में फरवरी महीना में संभवतः आयोजित होगी। तो मैं आपको बोर्ड मॉडल वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न का बड़ा ही इजी सॉल्यूशन आपको मैं बतला रहा हूँ। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है कि मेरा पिछला वीडियो भी जो मैंने पिछले साल डाला है उसको भी आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन पर आप जाइएगा तो हमारा जैसे ऐप भी आपको मिलेगा, तो हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जितना भी हम प्रश्न बताए हुए हैं उसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे बतलाए गए तमाम प्रश्नों को यदि आप रिवाइज करते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा खास करके गणित विषय की बड़े ही सुगमतापूर्वक संपन्न होगी। आपको मैथ भार नहीं लगेगा, मैथ आपके मुट्ठी में आ जाएगा। हमारा पूरा गारंटी है इस बात का। आप हमारी बात को यकीन कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए। तो कल मैं आपको क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 12.3 का उदाहरण 5 बतलाए थे। तो आज हम उदाहरण 6 पर जाते हैं। ये बिहार सरकार बिहार टेक्स्ट बुक की पुस्तक है, आपके पास में भी है। तो आज उदाहरण 6 आपको बतलाते हैं बड़े ही सरल ढंग से। मेरी बात को आप गौर से सुनिए। ये आकृति बनी हुई है ABCD, ये वर्गाकार आकृति है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। और ये वर्ग के अंदर में पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, चौथा वृत्त, 4 वृत्त बना हुआ है। तो ये नीला रंग से ब्लू कलर से जो भाग छायांकित किया हुआ है तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन ये बोर्ड मॉडल है। इस प्रश्न का आपके बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। मैं जो भी आपको प्रश्न बताऊंगा इसका संबंध आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के मैथमेटिक्स के प्रश्न पत्र से है। तो कृपया हमारी बात पर गौर कीजिएगा। अब आप थोड़ा सा रफ में समझ लीजिए। वर्ग है ना, रफ कर रहे हैं। ये वर्ग है, इस वर्ग का नाम है ABCD। तो वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजा लंबाई में बराबर होगी और ये चारों कोण इसका समकोण होगा और आमने सामने की भुजा समान और समानांतर होगा। तो क्या किया है, तो इस वर्ग की भुजा कहता है 14 सेंटीमीटर। ये भुजा AB भी है 14 सेंटीमीटर, भुजा BC भी है 14 सेंटीमीटर, भुजा DC भी है 14 सेंटीमीटर, भुजा AD भी है 14 सेंटीमीटर। चारों भुजा 14 सेंटीमीटर लंबाई की है। अब इसमें 4 वृत्त बना हुआ है, इसमें 4 वृत्त बना हुआ है। पहला वृत्त है, दूसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त है, चौथा वृत्त है। 4 वृत्त बना हुआ है। तो 4 वृत्त बनने के बाद इस वर्ग में, इस वर्ग के अंदर में ये जगह रिक्त है, ये जगह रिक्त है, ये जगह रिक्त है, ये जगह रिक्त है। और जो भाग रिक्त रह गया है 4 वृत्त को काट लेने के बाद उसको ब्लू कलर से छायांकित कर दिया गया है। इसी छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में, वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में इस चारों वृत्त के क्षेत्रफल को यदि हम हटा लेंगे, मतलब घटा लेंगे, तो ये जो शेष जो मेरा हिस्सा बच गया जो छायांकित है नीला रंग से ब्लू कलर से, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम पूरे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम मेरे पास में त्रिज्या आना चाहिए।
तो ये है व्यास, ये है व्यास, और दूसरा वृत्त का ये है व्यास। तो दोनों वृत्त के हम व्यास को लेते हैं तो हम वर्ग के भुजा पर पहुंच जाते हैं। यानी कि पहला वृत्त का जो व्यास है इस वर्ग की भुजा का आधा है। तो वर्ग की भुजा का आधा जो होगा ये त्रिज्या होगा। ये आपको रफ में समझा है। यही आपका उदाहरण 6 का ये आपका आकृति है, फिगर है। अब इसको हम हल करते हैं, तो ये है मेरा वर्ग ABCD जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। भुजा AB भी है हमको 14 सेंटीमीटर, भुजा BC भी हमको है 14 सेंटीमीटर, भुजा CD भी है 14 सेंटीमीटर और भुजा AD भी है हमको 14 सेंटीमीटर। इस वर्ग के अंदर में 4 वृत्त है, पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, चौथा वृत्त, है ना। तो ये वृत्त का केंद्र हुआ, ये मान लीजिए पहला वृत्त है, उसका ये केंद्र है। इस केंद्र का मान लीजिए हम नाम दिए O। और ये दूसरा वृत्त का केंद्र है, ये तीसरा वृत्त का केंद्र है, ये चौथा वृत्त का केंद्र है। ये मेरा हो गया व्यास, पहला वृत्त का व्यास हो गया। ये हमारा दूसरा वृत्त का व्यास हो गया। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो मान लीजिए पहला वृत्त का मेरा व्यास है PQ और दूसरा वृत्त का मेरा व्यास है QR। ये दूसरा वृत्त का केंद्र है O1। तो पहला वृत्त का व्यास PQ और दूसरा वृत्त का व्यास QR, ये दोनों व्यास को लेने पर हम पहुंच जाते हैं वर्ग की भुजा AB के बराबर। इसका मतलब हुआ कि पहला वृत्त का जो मेरा व्यास है वो वर्ग की भुजा का आधा है। तो वर्ग की भुजा का आधा मेरा व्यास है और व्यास का आधा हमको हो जाएगा त्रिज्या। तो त्रिज्या हमको हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा व्यास जो है हमको व्यास आ रहा है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो हो जाएगा वो व्यास का आधा हो जाएगा। मतलब कि हमको त्रिज्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा व्यास का आधा, 7/2 हो जाएगा। माना कि वर्ग ABCD की भुजा, तो भुजा AB बराबर BC, वर्ग की भुजा जो है हमको है 14 सेंटीमीटर। यानी कि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, वर्ग की भुजा है, चारों भुजा समान होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। इस वर्ग के अंदर में हमको 4 वृत्त बना हुआ है, उसका हम क्षेत्रफल बाद में निकालेंगे। हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुने भुजा। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल हो गया, भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना 14 हो गया 196, और क्षेत्रफल को लिखेंगे स्क्वायर में, वर्ग में। तो 196 वर्ग सेंटीमीटर हमको हो गया ये पूरा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। अब वर्ग के अंदर में 4 वृत्त बना हुआ है। वर्ग के अंदर चारों वृत्त समान है, सबों की व्यास बराबर है, सबों की त्रिज्या बराबर है। 4
समान लिखिए 4 समरूप वृत्त है। तो वृत्त का व्यास जो हो जाएगा, ये वृत्त का व्यास जो होगा ये पूरे वर्ग की भुजा का आधा होगा। तो वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर, इसका आधा हो जाएगा कट करके 7 सेंटीमीटर, और व्यास का आधा होगा त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को छोटा r से बताए, ये हो जाएगा व्यास का आधा तो व्यास है 7 तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के अंदर में 4 वृत्त है, तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल है, तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना पाई आर स्क्वायर, 4 गुना पाई गुना आर स्क्वायर, 4 गुना पाई गुना आर गुना आर, 4 पाई का मान रखे 22/7, आर का मान आया है 7/2, आर मतलब त्रिज्या। काटते हैं, 7 में 7 काटे, 2 दूनी 4, अब फिर ये 2 को इस 2 से काट दिए, कट के बचा हमको 22 गुना 7, तो 7 दूनी 14, 1 15, तो ये चारों वृत्त का हमको क्षेत्रफल आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल ABCD में हम ये चारों वृत्त के क्षेत्रफल को यदि हटा लेंगे, मतलब घटा लेंगे, तो ये जो मेरा शेष बचा हुआ हिस्सा है इस वर्ग के अंदर का, ये छायांकित हिस्सा इस वर्ग के अंदर का, ये हमको निकल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको आया है 196 वर्ग सेंटीमीटर, ये चारों वृत्त का क्षेत्रफल हमको आया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसको घटा दिए तो 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, ये 42 वर्ग सेंटीमीटर हमको आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और ये मेरा हो गया आंसर। तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न का हल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि इसको समझने के बाद भी आप 4-5 बार
रफ कॉपी पर बना करके ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो मेरा पुराना वीडियो डाला हुआ है 8 महीना पहले का, 10 महीना पहले का, 12 महीना पहले का, उस तमाम वीडियो को एक बार आप ज़रूर अवलोकन करके रिवाइज कर लीजिएगा। जितना भी हम सवाल पिछले वीडियो में बतलाए हुए हैं सारा का सारा बोर्ड मॉडल है, चाहे वो बोर्ड परीक्षा 20 में हो, 21 में हो, 22 में हो, 23 में हो, 24 में हो, 25 में हो, वो हर बोर्ड परीक्षा में वो आपको काम देगा। तो मेरा निवेदन है आप सभी विद्यार्थियों से, हमारे पुराने वीडियो को भी आप बार बार देखिए और बतलाए गए सवाल को आप रिवाइज कीजिए। उसमें सारा सवाल बोर्ड मॉडल है जो आपको बिहार बोर्ड में की परीक्षा में मैथमेटिक्स के दिन आपको बहुत मदद करेगा। आप फार्मूला भी दिए हुए हैं पुराना वीडियो में, उस फार्मूला को भी कंठस्थ कर लीजिए। और हमारा बतलाने का तरीका से आपको सही में फ़ायदा हो रहा हो तो हमको पारिश्रमिक देते हुए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरा कल वाला वीडियो आपके मोबाइल पर तुरंत चला जाएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, मुझे भी लगता है कि चलो मेरा परिश्रम सार्थक हो रहा है। तो इतना आपसे निवेदन है, लाइक करके सब्सक्राइब को जो ज़रूर कर दीजिएगा। जो आपका मित्र बंधु होगा, रिश्तेदार होगा, जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, उसको भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मन लगा करके पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।